मंच पर बैठे हुए आज के तारीख में पूरे भारतवर्ष में हिंदू विचार और हिंदुत्व के सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता मैं मानता हूँ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, कमल स्वामी, साहिब राजीव मालहोत्रा जी, डिग्नी रहा, कल्याण विश्वनाथन जी, शशि केजरीवाल जी, आयोजकों में सभी मित्र बंधुओं, माता बहनों, पहले मैं सनातन धर्म फाउंडेशन को मेरी आंतरिक आभार प्रकट करता हूँ कि मेरे जैसे बहुत ही सामान्य कार्यकर्ता एक्टिविस्ट को यहाँ खड़ा करने के लिए, और मैं मानता हूँ कि ज़मीन पर हम जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं उसको प्रोत्साहन देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए उनका ये योजना है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, मैं कभी भी कोई थ्योरिटिशियन नहीं हूँ, बहुत बड़े पढ़े लिखे भी नहीं हूँ, एकदम थोड़ा ग्रेजुएशन पूरा करते ही आरएसएस का प्रचारक के रूप में निकल गया। वो आज लगभग 35-36 साल हो गया। अभी मैं अलग से हिंदू सहमति का काम कर रहा हूँ। जब राम मंदिर आंदोलन में हम लिप्त थे, जब 6 दिसंबर का वो ऐतिहासिक घटना घटी कि पहले हमने किसी मंदिर को विदेशियों के हाथ से, विधर्मियों के हाथ से वापस ले सका, तो मेरे मन में लगा था कि शायद हिंदुस्तान का इतिहास का जो दिशा, जो डायरेक्शन, ये 6 दिसंबर 1992 के बाद शायद बदल हो गया। हिंदुस्तान का वो दिशा से मैं विचलित था कि हिंदुस्तान या भारतवर्ष कितना छोटा हुआ, कहाँ अफगानिस्तान से ब्रह्मदेश तक या शायद उससे भी पीछे काली, जैसा मैंने डॉक्टर स्वामी से सुना यहीं पर किसी कार्यक्रम में कि ईरान इराक तक शायद किसी समय हमारी सभ्यता थी, लेकिन जियोग्राफिकल भारतवर्ष, पॉलिटिकल भारतवर्ष, वो भी तो कम से कम अफगानिस्तान से ब्रह्मदेश तक था। इसको केवल छोटा होने का इतिहास है, किसी जगह हमने रिगेन किया, वापस लिया, ऐसा नहीं है। तो लगा था कि शायद 6 दिसंबर ने इतिहास के दिशा को मोड़ दिया होगा, परंतु बाद में हमें लगा कि जमीनी स्थिति ऐसी नहीं है। असम, बंगाल और बिहार की आज की जो स्थिति है, उस स्थिति की ओर, उस हालत के ओर किसी का नजर नहीं है। और उसी समय मेरे मन में और भी बहुत एक बात आया कि कश्मीर से जब सारे हिंदुओं को निकाला गया, किक आउट कर दिया गया, वह समय था सन 1990 के 1990 के जून के महीने। उस समय हम क्या कर रहे थे भाई? हम उस समय राम मंदिर आंदोलन में, अयोध्या आंदोलन में पूरे अपने को सौंप दिया था। हम इतने क्रेज में थे कि उसी समय, जिसको कहते हैं कि आज तक भारत में सबसे बिगेस्ट हिंदू मूवमेंट, अयोध्या मूवमेंट, उस मूवमेंट चलते समय कश्मीर हिंदू शून्य हुआ। किसी को इस तरफ ध्यान नहीं आया। तो फिर आगे चलकर असम की जो स्थिति है, जहां 7 जिला धुबरी, बरपेटा, ग्वालपारा, नगांव, मोरीगांव, हैलाकंदी, करीमगंज, ये 7 जिला, असम बहुत छोटा प्रांत है, उसमें 7 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक माइनॉरिटी हो गया। और उसमें भी धुबरी जिला में 75% मुस्लिम, 25% हिंदू। उसी तरह अब ये सारे जितने स्टैटिस्टिक्स मैं बता रहा हूं, ये सब 2001 की है, बिकॉज दैट इज अवेलेबल ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स।
पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद, मालदा और नॉर्थ दिनाजपुर, 3 डिस्ट्रिक्ट हिंदू माइनॉरिटी। बिहार का किशनगंज हिंदू माइनॉरिटी, और कटिहार और बारसोई का भी, जो वेस्ट बंगाल का एडजेसेंट है, उसमें भी अबव 40% मुस्लिम मेजॉरिटी, पूर्णिया अबव 35%, ओवरऑल बिहार 16% अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस। In our West Bengal, not only 3 districts are Muslim majority, in other districts also there are 65 development blocks where Hindus become minority. हम बंगाल में जिस बात से परेशान है कि इस तरह जो डिस्कोर्स, इस तरह डिस्कशन ऐसा मानो अलाउ नहीं करता है। हमने बहुत कोशिश किया, संघ परिवार के अनेक संगठनों में किया, अनेक दायित्व मैंने निभाया और अनेक बार मेरे पास प्रेस मीडिया का दायित्व रहा। हम तंग हो गए, परेशान हो गए। फिर हमने तय किया कि अब हम मीडिया के पीछे नहीं जाएंगे, एकदम जमीनी लड़ाई के लिए अपना युवा शक्ति का निर्माण करेंगे। हम युवाओं को बताया, युवाओं को समझाया, देखो कश्मीर में जब केवल 100 एकड़ की जमीन अमरनाथ तीर्थ यात्रियों को सरकार दे रही थी कुछ फैसिलिटीज के लिए, कश्मीर के मुसलमान सड़क पर उतर आए और बताया कि कश्मीर के डेमोग्राफिक कैरेक्टर चेंज करने के लिए ये दिल्ली का साजिश है। ये कश्मीर के लोगों ने बताया और उसका समर्थन मिला सेकुलरिस्ट और लिबरल। लेकिन हम जो वेस्ट बंगाल है, जो एक बार पार्टीशन हुआ है, पार्टीशन के बाद करोड़ों हिंदू, millions and millions of Hindu came from East Bengal to our West Bengal. Then West Bengal should have been more Hindu percentage. But now we are seeing district after district, sub tahsil after tahsil, blocks after blocks are being Hindu minority. How it is possible and why should we tolerate it? कश्मीर में डेमोग्राफिक बदल होता है, कुछ नहीं, 100 एकड़ जमीन का फैसिलिटीज से डेमोग्राफिक बदल नहीं होता है। उस समय कश्मीर के उन मुसलमानों को किसी ने कहा नहीं कि तुमने 3.5 लाख हिंदुओं को सारे जमीन जायदाद छीन लिया और केवल 100 एकड़ जमीन के लिए तुम सड़क पर उतर रहे हो। और जब एक बार पार्टीशन का शिकार बनने का बाद भी हमारे देश और हमारे बंगाल एक बार बंटवारा हुआ, लाखों करोड़ों लोग हिंदू रिफ्यूजी हुए, शरणार्थी हुए, बेघर हुए, और उसके बाद भी इस बंगाल में फिर से हिंदू माइनॉरिटी बनता रहेगा, हम इसको बर्दाश्त करते रहेंगे। तो मैं बंगाल के युवाओं से आह्वान किया, भाई आप तय करो कि भागना है, रिफ्यूजी, दोबारा रिफ्यूजी बनना है या लड़ना है। अर्जुन ने भी जो लड़ाई लड़ी थी वो तो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ा था, परंतु उस लड़ाई में उनके अर्जुन के गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर भगवान श्री कृष्ण होते हुए भी युद्ध के शुरू में ही अर्जुन को अपने पुत्र को बलिदान देना पड़ा, अभिमन्यु को बलिदान देना पड़ा। तो मैं युवाओं से पूछता हूं, बताओ कि अगर कृष्ण भगवान अर्जुन का सखा तो फिर क्या फायदा, अपने बेटे को खोना पड़ा? क्या कृष्ण भगवान की क्षमता नहीं था क्या अभिमन्यु को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए? हमारे धार्मिक लोग तो कहते सब कुछ कृष्ण भगवान ही करता है, पेड़ के एक पत्ता भी नहीं हिलता है बगैर भगवान की इच्छा से। तो फिर अभिमन्यु को क्यों मरना पड़ा? अर्जुन को पुत्र शोक क्यों?